वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का मेरे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम NMMS GMAT 2022-23 सवाल पर्चे का आखिरी हिस्सा जो बचे हुए सवालात को इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए सवाल पर्चे को हल करते हैं। वीडियो में हमने सवाल नंबर 32 से लेकर के सवाल नंबर 61 तक हल कर चुके हैं। तो NMMS 2022-23 के GMAT पेपर का ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो इसमें आज हम इस सवाल पर्चे को मुकम्मल करेंगे। इसमें बकिया तमाम सवालात को आज के इस वीडियो में हल करेंगे। तो सवाल नंबर 62 कुछ इस तरह से है। दिए गए अदाद की तरतीब में किसी भी तीन मुतवातिर अदाद पर गौर करते हुए जुफ्त अदाद की कुल तादाद जो ताक अदाद के दरमियान ज़ाहिर होती है। तो ताक अदाद के दरमियान जुफ्त अदाद की तादाद को हमें देखना है जो तीन मुतवातिर अदाद पर गौर करते हुए ताक अदाद के बीच में हमें जुफ्त अदाद कितने हैं पता लगाना है। तो हमें दो ताक अदाद के बीच जुफ्त अदाद को देखना है। तो यहाँ पर देखिए 7 और 9 के बीच में यहाँ पर 4 मौजूद है। इसी तरह से 9 और 3 के बीच में 6 मौजूद है। तो दो ताक़ायदात के दरमियान एक जुफ्त अदद। इसी तरह से 1 और 3 के बीच में यहाँ पर 2 है। यहाँ पर ऐसे फिर कौन से ताक़ायदात नहीं है जिनके बीच जुफ्त अदद है। तो यहाँ हमें क्या मालूम करना था, उन जुफ्त अदद की तादाद जो ताक़ायदात के दरमियान में हो। तो हमें यहाँ पर 3 ऐसे जुफ्त अदद मिले हैं, वो 4 है, 6 है और 2। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट सवाल नंबर 63 पर अगर हम गौर करेंगे तो दिए गए नंबर की तरतीब में मुफर्रिद प्राइम अदद के फ़ौरन बाद ज़ाहिर होने वाले 2 की तादाद ये है। यानी मुफर्रिद अदद के बाद कितने 2 आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 है मगर 9 मुफर्रिद अदद नहीं है। यहाँ पर 1 है। देखिए 3 के बाद मुफर्रिद अदद 3 मुफर्रिद अदद है, उसके बाद 2 है। और इसी तरह से 2 के बाद 2 है, क्योंकि 2 भी एक मुफर्रिद अदद है तो ये दूसरी मर्तबा हो गया। इसी तरह से 7 भी मुफर्रिद अदद है, तो 7 के बाद यहाँ पर 2 है। यहाँ पर 4 के बाद 4 मुफर्रिद अदद नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर अगला जो है 5 मुफर्रिद अदद है, उसके बाद 2 है, इसके बाद 8 के बाद है। तो कितने बार ऐसा 2 आया, 1 2 3 और 4। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी 4। देखिए अगला सवाल, दी गई अददी तरतीब में किसी भी 2 मुतवातिर अदाद के जोड़ों की तादाद जो 3 से फ़र्क होती है। In the given number sequence, the number of pairs of any 2 consecutive numbers which differ by 3 is। तो यहाँ पर हमें अदाद के ऐसे जोड़े तलाश करना है जिनका फ़र्क 3 होता हो। यानी हमें अदाद की ऐसी जोड़ियाँ तलाश करना है जिनमें मौजूद अदाद को तफरीक करने पर हमें 3 हासिल होता हो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे 6 और 4, तो 6 और 4 का फ़र्क 3 नहीं होता। 0 और 3 का फ़र्क कितना है, 3 होता है। इसी तरह से 4 और 7 का फ़र्क भी हमें 3 हासिल होता है। इसी तरह से 5 और 2 का फ़र्क भी 3 है। इसी तरह से 6 और 9 का फ़र्क भी 3 होगा। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे तो 5 और 8 जोड़ी का भी फ़र्क कितना है, 3 है। इसी तरह से 2 और 5 का फ़र्क भी 3 है। तो इस तरह से हमें कुल कितनी जोड़ियाँ हासिल हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से कुल हमें 6 जोड़ियाँ हासिल हो गई जिनका फ़र्क क्या है, 3 है। तो इस तरह से सवाल नंबर 64 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी 6। तो देखिए अब नेक्स्ट 65वां सवाल, दिए गए नंबर की तरतीब में बाएं से 8वें नंबर के दाएं से तीसरा नंबर। तो 3rd नंबर टू द राइट ऑफ 8th नंबर फ्रॉम द लेफ़्ट। यानी बाएं से 8वां नंबर हमें पहला दिखना है। तो ये 1, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां। तो 8th नंबर है। लेफ़्ट से बाएं से 8th नंबर है और इसके यहाँ से तीसरा नंबर। तो इसके
3rd नंबर टू द राइट ऑफ 8th नंबर, 8 के दाएं जानिब का तीसरा नंबर। तो ये इसका इधर राइट है और ये लेफ़्ट है, तो इधर से ये पहला नंबर होगा, ये दूसरा और ये तीसरा। तो सही जवाब है क्या है, ऑप्शन ए नंबर 4। अब देखिए सवाल नंबर 66 एंड 67। तो मंदरजज़ील खाकों में खाके का एक हिस्सा गायब है, 4 मुतबादिलात में से गुमशुदा हिस्से की शनाख्त करें। तो यहाँ पर खाके को क्या है, 4 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा गायब है, तो ये 4 ऑप्शंस में मौजूद है। तो बिल्कुल आसान है। तो इसका जो सही तरीका है कि हम इसको जो छूटा हुआ हिस्सा है उसको दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से ये कंप्लीट दायरा होगा, उसके बाद में ये यहाँ पर आएगा, ये इस तरह से, और ये भी यहाँ पर आएगा। तो बहरहाल जो सामने खाका किस तरह से, उस तरह से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का जो खाका कहाँ पर बन रहा है, और ये यहाँ पर ये कंप्लीट इस तरह से होगा। और ये कुछ इस तरह से खाका बना। तो इस तरह का खाका हमें किधर है देखना है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर ये गैप है, और ऑप्शन बी में यहाँ पर गैप है। तो जैसा खाका हमने यहाँ पर बनाया है, तो ऐसा खाका हमें ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 67। तो यहाँ पर भी दायरे में से एक हिस्सा इसका गायब है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस हिस्से में देखेंगे तो एक हिस्से में यहाँ पर ये लकीर है और दूसरे हिस्से में गायब है, फिर लकीर है, यहाँ पर भी गायब। तो ये 2 ऑप्शन में से ही हमारा होगा। तो 2 ऑप्शन पर अगर हम गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में क्या आना है, इस तरह से आना है, और ये बीच में ख़त है। तो दोनों में यहाँ पर बीच में ये ख़त नहीं है, इसमें है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी जो गायब हिस्सा है वो ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 68 अगर हम देखेंगे तो कोमला की उम्र 50 साल है। इसकी बेटी रमिया की उम्र अपनी माँ की निस्फ उम्र से 5 साल ज़्यादा है। रमिया की बेटी स्नेहा अपनी माँ की निस्फ उम्र से 5 साल कम है, तो स्नेहा की उम्र ये है। तो अब हम इसको किस तरह से मालूम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। तो कोमला की उम्र, कोमला को हम के लिखेंगे। तो कोमला की उम्र कितने साल है, 50 साल है, ठीक है। अब उसकी बेटी रमिया, तो रमिया के लिए हम आर लिख रहे हैं। तो रमिया की जो एज है, रमिया की उम्र अपनी माँ की निस्फ उम्र से 5 साल ज़्यादा है। तो माँ की निस्फ मतलब क्या करेंगे, 50/2 लेंगे, तो माँ की निस्फ उम्र हो गई, उसकी आधी हो गई, उससे 5 साल ज़्यादा है, यानी इसमें हमें +5 करेंगे। तो ये कितना होगा, 50 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे तो 25, 25 जमा 5 ये कितना हो गया, 30 साल। तो ये किसकी उम्र हो गई, रमिया की। अब रमिया की बेटी स्नेहा है, स्नेहा के लिए हम क्या लेंगे, यस लेंगे। तो स्नेहा जो है अपनी माँ की निस्फ उम्र से 5 साल कम है। तो अब उसके माँ की उम्र कितनी है, स्नेहा रमिया की बेटी है तो उसकी माँ 30 साल की है, तो उसकी उम्र से आधा यानी /2 लेंगे, और उससे 5 साल कम है तो नफ़ी 5 करेंगे। तो ये 30/2 कितना होगा, 15, 15 में से 5 निकालेंगे तो कितना होगा, ये 10 साल। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी 10 साल। तो स्नेहा की उम्र क्या है, 10 साल है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 69। मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र से 2 गुना से 4 साल कम है। अगर मैं अब 28 साल का हूँ तो मेरे भाई की उम्र ये है। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो मेरी उम्र भाई की उम्र से 2 गुना से 4 साल कम है। तो यहाँ पर किसकी उम्र को हम x मान लेंगे, तो भाई की उम्र को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब मेरी उम्र कितनी है, भाई की उम्र के 2 गुने से, 2 गुना मतलब 2x, 2 गुने से 4 साल कम, तो नफ़ी 4 करेंगे। तो अब वो कितनी है, 28 साल है। तो अब इसको, इस मसावात को अगर हम हल करेंगे तो 2x बराबर 28 में 4 मिलाने पर ये
नफ़ी 4 इधर आएगा तो जमा 4 होगा 32 होगा। तो x बराबर 32/2 यानी x बराबर 16 साल। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, यानी भाई की उम्र कितने साल है? 16 साल है। सवाल नंबर 70 और 71, दिए गए सवालात में से एक शक्ल के सामने आईना रखा गया है, दिए गए मुतबादिलात से शक्ल की सही आईना ख्याल तलाश करें। तो यहाँ पर ये मिरर इमेज, यहाँ पर इसके सामने ये आईना रखा हुआ है, तो ये किस तरह से नज़र आएगा आईने में, वो चीज़ हमें पता लगाना है। तो देखिए मिरर इमेज में यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो 7 है ये उल्टा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखिए 7P65UN RT7P6, यहाँ पर 5 यहाँ पर सीधा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। यहाँ पर देखिए RT7P65UN, तो इसमें तमाम जो हुर्फ और लेटर्स इसके अंदर मौजूद हैं वो बिल्कुल मिरर इमेज में जिस तरह से नज़र आते हैं वैसे ही हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? सही जवाब है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये RT7P65U यहाँ पर सीधा है। तो जो सही जवाब है सवाल नंबर 70 का, तो इसके लिए जो मिरर इमेज सही तौर पर बन रही है वो ऑप्शन सी में मौजूद है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सवाल नंबर 71 में दी गई शक्ल का जो मिरर इमेज है उसको हम देखना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ खड़ी लकीरें आड़ी और आड़ी लकीरें खड़ी हैं। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की लकीरों में गैप ज़्यादा है और नीचे की लकीरें खड़ी हैं। और ऑप्शन सी तो यहाँ पर नहीं हो सकता, ये नीचे ऊपर है। अब यहाँ पर जो रियल मिरर इमेज बन रहा है वो ऑप्शन डी में मौजूद है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 72 से 74, हुर्फ की तरतीब में जो एक मखसूस पैटर्न को मुकम्मिल करने के लिए खानों में आने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये लेटर सीरीज़ से मुतालिक ये सवालात हैं। तो कौन सा मुतबादिल अगर हम लेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यल यम है, डैश है, एन डैश ओ डैश क्यू क्यू आर डैश यस। तो इसके लिए क्या सही पैटर्न है, कौन से लेटर की ऑप्शंस को अगर हम सेलेक्ट करेंगे और खानों में डालेंगे तो एक पैटर्न हमें दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें यम लिखेंगे तो यल यम यम, उसके बाद यहाँ पर ये यन ओ, तो हम कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? ऑप्शन सी ले रहे हैं। और यहाँ पर यम ओ, उसके बाद यहाँ पर हम क्या लेंगे? यम ओ पी, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है? यस। तो क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है? यल यम यम एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर यस यस। तो इस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। यल यम यम एन ओ ओ पी क्यू क्यू आर यस यस। तो इस तरह का एक पैटर्न हमें बन रहा है। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 73 देखिए यहाँ पर ए बी डैश ए डैश सी 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 डैश ए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और वो लेटर्स हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बी लिखेंगे और यहाँ पर बी बी, तो ऑप्शन 2 में भी मौजूद है बी बी ए और सी, यानी यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन ले रहे हैं? ऑप्शन ए। तो पैटर्न क्या है यहाँ पर देखिए, ए बी बी बी, 4 बी हैं, उसके बाद फिर ए आ रहा है, ए 4 बी और ए, और इसी तरह से यहाँ पर ए 4 सी और ए। तो इस पैटर्न को हम 2 हिस्सों में करेंगे तो ए बी 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 ए सी 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 ए, यानी
2A के बीच में यहाँ पर 4 B आ रहे हैं और यहाँ पर ये 4 C आ रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 74 को अगर हम देखेंगे तो A-A-AC-D-E, तो इसका जो सही जवाब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ए यहाँ पर पहले ही से ही लिखा हुआ है। देखेंगे हम उसको ए, उसके बाद बी और ए और यहाँ पर ए। तब अब देखेंगे ये क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ए बी ए ऑप्शन डी को हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है पैटर्न, ए बी ए सी ए डी ए ई। तो इस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ए बी ए सी ए डी ए ई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। तो देखिए सवाल नंबर 75 से 77 को हम देखेंगे तो मंदरजा झील सवालात डायग्राम सीरीज़ पर मुबनी है। मंदरजा झील में से अगला डायग्राम मुंतखब करें। तो यहाँ पर डायग्राम की सीरीज़ है, तो इसमें अगला कौन सा आएगा, 4 ऑप्शन में मौजूद है। देखिए यहाँ पर ये एक लकीर है खड़ी इस तरह से, उसके बाद में यहाँ पर कितनी ऐड हुई, यहाँ पर आधी लकीर यहाँ पर ज़्यादा हो गई। उसके बाद में फिर उसका पैटर्न बदल रहा है, तो यहाँ पर कितनी आधे के बाद में 1.5 था, तो यहाँ पर 1 ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर आधी लकीर ज़्यादा हुई, यहाँ पर कितनी लकीर ज़्यादा हुई, यहाँ पर 1 ज़्यादा हुई। तो नेक्स्ट पैटर्न अगर हम लेंगे तो आधा 1, तो यहाँ पर ये 1.5 लकीर यहाँ पर ज़्यादा होगी, 1.5। तो ये कितने हैं, ये 2 भी आधा है, 2.5 है। तो इसमें अगर हम 1.5 लकीर को ऐड करेंगे तो कितना होगा, वो 4 लकीरें मुकम्मिल हो जाएंगी। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही जवाब है। अब सवाल नंबर 76 को देखेंगे। यहाँ पर स्टार प्लस और ये मुस्ततिल और ये दायरा है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए 4 ऑप्शंस में कौन सा आएगा उसको हम देखना है। तो देखिए यहाँ पर स्टार प्लस मुस्ततिल और दायरा है। तो ये चीज़ क्या हो रही है कि इसको इस तरह से रोटेट किया गया है। इस तरह से रोटेट करने के बाद क्या हो रहा है, ये जो प्लस साइन है वो इधर आ रहा है और ये जो स्टार नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये स्टार जो सर्कल है वो स्टार के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से इसको रोटेट किया गया है। दोबारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये तीसरा फिगर हो रहा है तो इसको दोबारा यहाँ पर इस तरह से रोटेट किया जा रहा है। तो प्लस साइन इधर आ रहा है और जो स्टार है वो सर्कल से बाहर आया हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगले इसमें क्या करना है, तो इसको वापस हमें इस पोजीशन में अगर हम रोटेट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस का साइन इधर आएगा और ये प्लस का साइन इधर आएगा और ये वापस ये इसके ऊपर आएगा और ये जो मुस्ततिल है ये इधर आएगा। तो ऑप्शन सी में ये मौजूद है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए यहाँ पर स्टार एक बार सर्कल में आ रहा है, स्टार यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर सर्कल में, यहाँ पर बाहर, तो दोबारा यहाँ पर फिर वो सर्कल में होगा। तो इस तरह से ये फिगर सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 77 को अगर हम गौर करेंगे तो अगर इसको हम घड़ी की सुई लेंगे तो ये 12 बज रहे हैं, 12 बज करके समझ लीजिए 15 मिनट और ये 9 बज करके 20 मिनट और ये 6 बज करके 30 मिनट। तो ये 12, ये 9, ये 6, तो अगला जो होगा वो 3 बज करके, देखिए 15, 20, 15 से 20 या 25 समझ लीजिए इसको, 25 से 30 है, तो 30 अगला जो होगा वो क्या होगा, कितना टाइम होगा वो नेक्स्ट फिगर में 3 होगा और वो कितना होगा 15, 20, 25, 30 या 35 होगा तकरीबन। तो 30 या 35 मतलब कौन सा है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा।
देखिए यहाँ पर दो कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, जो डॉटेड है छोटा वाला इसमें जो हैंड है उसको हम अवर हैंड के तौर पर ले रहे हैं। तो ये 12 को है, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 6 को है, तो यहाँ पर वही डॉटेड जो स्मॉल हैंड है वही अवर में होगा, मतलब ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह का फिगर किसमें मौजूद है, ऑप्शन बी में मौजूद है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट अल्टरनेट टू कंप्लीट द फिगर सीरीज़। अब नेक्स्ट देखिए हिदायत, यहाँ पर सवाल नंबर 78 से 80 दर्ज झील सवालात दिए गए काता शक्लों पर मुबनी हैं, हर शक्ल एक ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। यानी ये जो सवाल है ये इंटरसेक्टिंग फिगर्स से रिलेटेड है, वेन डायग्राम्स में आता है इंटरसेक्टिंग फिगर्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो दायरा है किसको जाहिर कर रहा है, हवाई जहाज़ के मुसाफिर, हवाई जहाज़ के मुसाफिर। और ये जो मुस्ततिल लें या मुरब्बा लें ये ट्रेन के मुसाफिर, ये ट्रेन के मुसाफिर हैं। और इसी तरह से ये मुसल्लस जो है जहाज़ के मुसाफिर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सर्कल एरोप्लेन पैसेंजर्स, जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ट्रेन पैसेंजर्स, और जो ट्रायंगल है वो शिप पैसेंजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे जुड़ा हमें सवाल देखना है। तो सवाल नंबर 78 देखिए क्या सवाल है, मुसाफिरों की कुल तादाद जो सिर्फ हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं। तो सिर्फ हवाई जहाज़, देखिए हवाई जहाज़ को रिप्रेजेंट करने वाला दायरा है, मगर यहाँ पर देखिए ये तमाम क्या हैं, ये ट्रेन और हवाई जहाज़ होगा, ये तीनों में सफ़र करने वाले हैं। तो बहरहाल हमें क्या पता करना है कि सिर्फ हवाई जहाज़, तो सिर्फ हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले यहाँ पर कितने हैं, ये दोनों में नहीं आ रहे, मुरब्बे में भी नहीं आना और मुसल्लस में भी नहीं आना। तो ऐसा नंबर कौन सा है, 4 है। ये 4 नंबर, ये 4 नंबर क्या हैं, ये ऐसे मुसाफिर हैं जो सिर्फ हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पर, यानी सिर्फ हवाई जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिर कितने हैं, 4। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 79 को अगर हम देखेंगे, ट्रेन या जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद। ट्रेन या जहाज़ में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद मतलब ट्रेन और, हम क्या लेंगे इसको, ट्रेन और जहाज़, ट्रेन और पानी की जो जहाज़ है शिप में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद हम यहाँ पर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रेन के लिए जो है वो स्क्वायर है, मुरब्बा है, और जहाज़ के लिए जो है मुसल्लस है। तो अब यहाँ पर इस मुरब्बे और मुसल्लस में आने वाले तमाम को हम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं टोटल, मुरब्बे में और मुसल्लस में मिला करके टोटल देखिए इन नंबर्स को हम काउंट करेंगे। 8 में 3 मिलाए 11, 11 में 2 मिलाए 13, 13 में 4 मिलाए 17, 17 में मिला 5 मिलाने पर 22। तो ये ऐसे मुसाफिर हैं जो ट्रेन या जहाज़ में जहाज़ यानी शिप में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद है, कितनी है वो, 22। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 80 पर अगर हम गौर करेंगे, जहाज़ में सफ़र ना करने वाले मुसाफिरों की कुल तादाद। तो जहाज़ में सफ़र न करने वाले मुसाफिर, तो जहाज़ के लिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये है। तो ये जहाज़ में सफ़र करने वाले हैं। इनके अलावा जो बाहर हैं वो ऐसे मुसाफिर हैं जो जहाज़ में सफ़र नहीं करते। तो कौन सा है, 4, 3 और 8, ये तीनों को हम जमा करेंगे क्योंकि इतने लोग जो मुसल्लस में हैं वो जहाज़ में सफ़र करने वाले लोग हैं। तो ये बाहर जो है मुसल्लस के वो जहाज़ में सफ़र नहीं करने वाले लोग हैं। तो 8 1 4 12 में 3 मिलाएंगे तो 15। तो जहाज़ में सफ़र न करने वाले लोग कितने हैं, 15। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखिए सवाल नंबर 81 और 82, दिए गए बयानात को दुरुस्त समझें और फ़ैसला करें कि इन बयानात से मंतकी तौर पर मंदरजा झील में से कौन सा नतीजा
निकलता है। तो यहाँ पर बयानात हैं और नताइज हैं, तो हमें नताइज, कौन से नताइज दुरुस्त हैं उसका हमें पता लगाना है। तो बयान क्या है, सब कौवे कबूतर हैं, तमाम कबूतर तोते हैं, ये दो बयानात हैं। तो उसके लिए जो नतीजा है, तमाम कबूतर कौवे हैं, तमाम कौवे तोते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है कि सिर्फ नतीजा एक सही है या नतीजा दो सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इस तरह के सवालात को हल करने के लिए एक जो मेथड है वो इनकम एक्सपेंस मेथड, आमदनी और ख़र्च का जो उसूल यहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस मेथड इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, तो ये इनकम और एक्सपेंस, ये आमदनी और ये ख़र्च, तो एक मेथड है, तो उसका हम यहाँ पर इतलाक़ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ऑल, यहाँ पर ऑल कॉज, ऑल का वर्ड आता है, कभी सम आता है यहाँ पर, या फिर नन आता है। तो ऑल दूसरा क्या होता है, नन, और नेक्स्ट जो है सम और सम नॉट। तो इस तरह से ये चार बयानात में चार वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी ऑल का वर्ड इस्तेमाल होता है, जैसे ऑल आ रहा है, उसके बाद में नन आता है, सम आता है और सम नॉट आता है। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से लेते हैं, तो यहाँ पर इधर से अगर हम लेंगे एक्सपेंस में लेंगे, तो पहले के लिए यहाँ पर 50, 100, ये 50 और ये 100 होगा। यहाँ पर इधर से वापस जाएंगे तो ये 250 और ये 200। तो यहाँ पर जितने 50 हैं उतने ही 100 होना है। तो इस तरह से जब ऑल होगा तो हम इनकम 100 लेंगे तो एक्सपेंस 50 लेंगे, नन होगा तो दोनों 100 लेंगे, सम रहा तो 50-50 लेंगे इनकम और एक्सपेंस दोनों को, और इसी तरह से सम नॉट रहा है तो यहाँ पर हम 50 इनकम लेंगे और एक्सपेंस 100 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑल क्रोज आर पिजन्स, तो यहाँ पर ये ऑल का वर्ड है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्रो और पिजन। तो इसको हम क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑल है तो हम इनकम यहाँ पर इसको क्या लेंगे, हम 100 लेंगे और यहाँ पर 50 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 100, 50 और यहाँ पर भी ऑल का वर्ड है तो इसको भी हम क्या लेंगे 100, 50। तो ये तो इस बयानात में हो गया। कंक्लूजन, नताइज में भी हम क्या लेंगे, ये भी ऑल हैं तो यहाँ पर भी इसको हम 100 और ये 50, 100 और 50, इसको इस तरह से हम लेंगे। क्या चीज़ है हमारे पास, पिजन्स और क्रोज। तो पिजन्स और क्रोज दोनों एक ही लाइन में है। देखिए यहाँ पर क्रो के लिए यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 है। तो एक उसूल क्या है कि यहाँ पर जो इनकम है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्सपेंस होना ज़रूरी है। उससे इनकम जो है एक्सपेंस के बराबर होना या फिर उससे बड़ा होना। तो यहाँ पर देखिए क्रो यहाँ पर 100 है और यहाँ पर क्रो 50 है, करेक्ट है। मगर यहाँ पर देखिए पिजन्स जो इनकम है वो 50 है और उसका एक्सपेंस यहाँ पर 100 है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसको हम करेक्ट नहीं ले सकते। अब नेक्स्ट देखिए क्रोज और पैरट्स कहाँ पर हैं, क्रोज यहाँ पर है और पैरट्स यहाँ पर है, और पिजन्स में दोनों में एक 50 और एक 100 है। तो ये तो यहाँ पर ये 100 है तो ये हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रो और पैरट में क्रोज यहाँ पर एक्सपेंस इनकम क्या है 100 है और यहाँ पर क्रो का यहाँ पर भी 100 है 50 है, तो उसके इक्वल है या उससे कम है, इनकम से ये बराबर है या कम है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो चीज़ है पैरट्स, तो पैरट्स यहाँ 50 है और यहाँ पर भी 50 है। मतलब इनकम और एक्सपेंस यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो इनकम इक्वल या फिर उससे ज़्यादा होना, तो यहाँ पर ये सही है। तो इस स्टेटमेंट को हम करेक्ट लेंगे, मतलब सेकंड जो नतीजा है उसको हम सही मानेंगे। तो ओनली 1 इज़ करेक्ट, ओनली 2 इज़ करेक्ट, तो ओनली सेकंड जो कंक्लूजन है वो
करेक्ट है। सिर्फ दूसरा नतीजा क्या है यहाँ पर सही है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 82 में देखिए बयानात तमाम कागजात किताबें हैं, कुछ किताबें कलम हैं। नताइज क्या हैं? कुछ किताबें कागजात हैं, कुछ कलम किताबें हैं। तो यहाँ पर ऑल है, तो ऑल के लिए हम क्या लेंगे? इनकम, इसको 100 लेंगे और ये 50। और यहाँ पर भी ये सम बुक्स आर पेन्स, सम है तो यहाँ पर सम के लिए हम क्या लेंगे? दोनों 50-50 लेंगे। सम बुक्स और पेन्स, तो यहाँ पर बुक्स के लिए 50 और पेन्स के लिए 50। यहाँ पर भी क्या है? सम बुक्स आर पेपर्स, तो यहाँ पर भी सम है तो यहाँ पर सम होगा, इनकम भी 50 लेंगे और एक्सपेंस भी 50। आमद और खर्च दोनों हम क्या लेंगे? 50-50 लेंगे। यहाँ पर भी सम है तो ये भी 50 और ये भी 50 होगा। अब देखिए यहाँ पर बुक्स और पेपर्स, तो फर्स्ट कंक्लूजन को अगर हम देखेंगे तो बुक्स और पेपर्स, तो बुक्स यहाँ पर है और पेपर्स यहाँ पर है, ठीक है। तो बुक्स और पेपर्स एक ही सेंटेंस में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर पेपर्स का इनकम 100 है और यहाँ पर पेपर्स 50 है, तो इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है। और यहाँ पर बुक्स दोनों 50-50 है, मतलब इनकम और एक्सपेंस दोनों भी इक्वल हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पर सही है। अब सेकंड को अगर हम देखेंगे, बुक्स और पेन्स, सेकंड पेन और पेन्स आर बुक्स, तो पेन्स और बुक्स कहाँ पर है? पेन्स और बुक्स भी एक ही सेंटेंस में है। देखिए यहाँ पर पेन के लिए इनकम 50 है और एक्सपेंस भी 50 है, बुक्स के लिए इनकम 50 है और एक्सपेंस भी 50 है, यानी इनकम और एक्सपेंस यहाँ पर इक्वल है। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी करेक्ट है, मतलब दोनों भी करेक्ट हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? बोथ 1 and 2 और रॉन्ग ऑप्शन डी में है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, एक और दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 83 से लेकर 85 अगर हम देखेंगे तो मंदरजा झील सवालात में कागज़ की एक शीट को मोड़ा, सुराख किया गया और इसका एक हिस्सा काटा, सायादार इलाका किया गया है और इन सब को शक्ल के ज़रिए दिखाया गया है। दिए गए 4 मुतबादिलात में से जवाब मुंतखब करें कि अगर कागज़ खोला जाए तो ये कैसे ज़ाहिर होता है। तो ये पेपर फोल्डिंग से मुतालिक ये सवालात हैं। तो इसको जो हम इसको यहाँ पर 2 फोल्ड किया गया है, 3 फोल्ड किया गया है, ये चौथा फोल्ड है। तो चौथे फोल्ड को ही हम यहाँ से जाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हम मिरर इमेज, वाटर इमेज सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा और फिर ये इधर होगा, फिर इधर होगा और ये ऊपर दो आएंगे। तो इस तरह से ये फिर ये ऊपर खुलेगा तो ये यहाँ पर भी इस तरह से बनेगा, तकरीबन इसके ऊपर बनेगा, करेक्ट। तो इस तरह से जो शक्ल बन रही है वो ऑप्शन ए में मौजूद है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। तो पेपर को जब हम पूरी तरह से ओपन करेंगे तो ये शक्ल हमें नज़र आएगी। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 84 देखिए, ये भी पेपर फोल्डिंग से मुतालिक है। फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड, इस तरह से इसको किया गया है। तो यहाँ पर इसको अगर हम ओपन करेंगे तो किस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम जो लेते हैं वो मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये किस तरह से बनेंगे डॉट्स, तो ये यहाँ है तो ये यहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा, फिर उसके अपोजिट इधर, इसके अपोजिट इधर, इस तरह से बनेगा। ये इसके इधर आएगा तो इसके अपोजिट में यहाँ पर भी बनेंगे, ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा और ये इस तरह से तमाम। तो ऐसे कहाँ पर बन रहा है, तो कौन सा फिगर में इस तरह की शक्ल बन रही है। देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ये किनारों पर 2 2। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 85 को हम देखेंगे तो यहाँ पर भी पेपर को फोल्ड किया गया, इधर से फोल्ड किया गया, इधर से फोल्ड किया गया, फर्स्ट फोल्ड, सेकंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड। तो इस तरह से वापस इसको खोलेंगे तो कौन सी शक्ल बनेगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाटर इमेज इसको हम कहते हैं, जो नीचे आता है, तो ये इस तरह से आएगा। तो वापस ऐसी शक्ल यहाँ पर भी बनेगी, ये ऊपर इस तरह से बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा।
तो इस तरह का जो डायग्राम बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 86 से 87 देखिए यहाँ पर क्या है सवाल। मंदरजा झील सवालात में दो डायग्राम पी और क्यू सवाली डायग्राम के तौर पर दिए गए हैं। जब पहला डायग्राम दूसरे डायग्राम में रखा जाए तो दिए गए मुतबादिलात में बनने वाली शक्ल यह है। यानी इस डायग्राम को इस डायग्राम के ऊपर रखेंगे, दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो कौन सा यहाँ पर बनेगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये गैप है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं बन सकता। दूसरा ऑप्शन में ये लकीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल ये तमाम चीज़ें पूरी शक्ल ये इसके ऊपर फिट बैठ रही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। ये डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये लकीर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 87। अगर इस फिगर को इसके ऊपर अगर हम रखेंगे तो देखिए बिल्कुल सिंपल ये इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से जो डायग्राम बन रहा है वो जो है ऑप्शन डी में मौजूद है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 88 से 90। दिए गए डायग्राम में पहले दो डायग्राम के दरमियान एक ताल्लुक है, अगले दो डायग्राम के दरमियान वही ताल्लुक मौजूद है। दिए गए मुतबादिलात में से भी यही तलाश करेंगे, यानी एनालॉजी ऑफ फिगर्स। तो पहले दो फिगर के रिलेशन को देखते हुए दूसरे फिगर की जोड़ी को हमें पता लगाना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये मुसल्लस मुरब्बा और ये मुसल्लस, तो ये मुसल्लस ऊपर आया है, ये नीचे आया है, ये इसको थोड़ा सा चौड़ा किया गया है, मतलब एक्सपांड किया गया है, मुस्ततिल हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही होगा। ये मुसल्लस ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। तो इस तरह से ऊपर नीचे जाने के बाद में ये चौड़ा होगा, तो ये जिस शक्ल में ऐसे ही ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे ही नीचे आएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में भी देखिए नहीं है, मुसल्लस अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ पर अपोजिट बने हुए, तो बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी ही क्या है इसकी सही जोड़ी है। अब नेक्स्ट सवाल नंबर 89 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जोड़ी हमें मालूम करना है। तो ये दो के ताल्लुक को हमें समझना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सर्कल और जो स्क्वायर हैं वो अदला बदली हो रहे हैं, इसी तरह से ये भी अदला बदली हो रहे हैं। और ये चीज़ क्या हो रही है, जो एक इस तरह से है, ये क्या हो रहा है, ये एक इस तरह से है, तो ये चीज़ क्या हो रही है, ये इस तरह से बन रहा है और ये ऊपर जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जहाँ पर दायरा है वहाँ पर मुरब्बा और दायरे भी यहाँ पर अपनी जगह बदल रहे हैं। और इसी तरह से ये जो चीज़ है ये इधर आ रही है और ये तीर का निशान यहाँ जाकर के उल्टा हो रहा है। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मुसल्लस यहाँ पर आएगा, इसकी जगह को हम बदलेंगे तो ये प्लस होगा। और ये तीर का निशान देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जाने के बाद ये तीर के निशान भी बदल रहे हैं और ये उल्टा हो रहा है। अब यहाँ तीर का निशान इस तरह से है तो यहाँ जाकर के ये सीधा होगा और ये जो है फिगर कैसा है वैसे ही इधर आ रहा है। तो इस तरह से ये तमाम जो कोनों में मौजूद निशानियाँ हैं वो अपनी जगह बदल रही हैं। तो इस तरह कहाँ पर है, देखिए मुसल्लस और ये तीर का निशान, तो मुसल्लस तीर का निशान यहाँ दोनों में मौजूद है, ये तीन ऑप्शन में भी मौजूद है इस तरह से। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो दरमियान में देखिए यहाँ पर क्या है, ये इस तरह का एक फिगर है, इस तरह से है। तो अब ये क्या होगा मालूम, ये इस तरह से ये बाहर होगा और ये यहाँ पर होगा और ये अपनी जगह भी बदलेगा। तो ये इस तरह से यहाँ पर है और यहाँ पर है, और एक जो है वो एक भी क्या होगा, वो बाहर जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में ये मौजूद है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। जीमैट 2022-23 के सवाली पर्चे का जो आखिरी सवाल नंबर 90 यहाँ पर देखिए, तो इसके ताल्लुक को हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए तीर के निशान मौजूद हैं,
तो ये दो तो सेम है, ये और ये सेम है। ये जो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इसका डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया और इसका भी डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये दोनों को सेम रखना है और इन दो के डायरेक्शन को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो ये दो का डायरेक्शन रिवर्स होगा, ये दोनों सेम रहेंगे। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पर ये दो सेम है और ये दो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब है। तो इस तरह से जीमैट 2022-23 का सवाल पर्चा हमने 3 पार्ट्स में इसको हल किया। पहला वीडियो हमने सवाल नंबर 1 से 31 तक लिया, दूसरे पार्ट में हमने सवाल नंबर 32 से 61 और सवाल नंबर 62 से 90 तक हमने तीसरे पार्ट में हल किया। तो उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी और आप ख़ुद भी इससे इस्तेफ़ादा करें और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।